डीजे सर की नैया बनेगी आपके बोर्ड की खवैया। मोस्ट वेलकम स्टूडेंट्स, एकदम सही ट्रैक पर आप आए हुए हैं। डीजे सर चैनल आप सभी लोगों का स्वागत करता है। तो क्लास 10th और 12th की वे बालिकाएं जो कि गृह विज्ञान को ली हुई हैं, वो वीडियो में अंत तक बनी रहेंगी, क्योंकि इसमें जितने भी प्रश्नों का डिस्कशन किया गया है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट देखा जाए तो ये क्लास 10th की बालिकाओं के लिए समझ लीजिए कि ब्रह्मास्त्र का काम करेगा ये जो लेक्चर है। और यहाँ से एक दो प्रश्न जो है वो क्लास 12th की बालिकाओं को भी मिल सकता है। तो वीडियो को ये बिना स्किप किए हुए आप लोग को पूरा देखना है और इसे अपने क्लासमेट पर शेयर भी करना है दोस्तों, इतना काम आप लोग को जरूर करना है। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न हम लोग गृह विज्ञान का। देखिए पहला प्रश्न ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सिलाई किट बनाने से क्या लाभ होता है? सिलाई किट बनाने से क्या लाभ होता है? देखिए दोस्तों, इससे समय की बचत होती है। क्या होता है? समय की बचत होती है तथा उपकरण ढूंढने की परेशानी से भी बचा जाता है। कहने का मतलब क्या है, अगर व्यवस्थाओं को आप सही जगह पर रखेंगे, सही तरीके से रखेंगे, तो उसे ढूँढने में, उसे प्राप्त करने में आपको तनिक भी प्रॉब्लम नहीं होता है। उसे तुरंत आप लोग प्राप्त कर लेंगे। इसके अतिरिक्त क्या होता है, सदैव सिलाई किट में ही आवश्यक उपकरण रखने की आदत से किसी भी उपकरण के खो जाने का डर नहीं रहता है, आशंका नहीं रहती है, वो समाप्त हो जाता है। और सिलाई किट में वस्त्रों की सिलाई के लिए आवश्यक सभी उपकरण और सामग्री एक साथ मिल जाती है। यानी जब जिसका ज़रूरत पड़ता है वो तुरंत उसमें से आप जाइए, जो भी सिलाई किट आप रखे हैं उसमें तुरंत देखिए और तुरंत अपना काम आगे बढ़ाइए। उसमें रुकना तनिक से भी आप लोग को नहीं पड़ेगा और समय और श्रम की भी बचत होती है। ठीक है ना? चलिए बढ़ते हैं दूसरे मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न की ओर। कपड़ा काट लेने से पहले उसे नाप लेना क्यों आवश्यक है? भाई जाहिर-सी बात है, ये तो स्वाभाविक है, इसके बारे में तो आप अच्छे से लिख लेंगे। देखिए कपड़ा काटने से पूर्व क्या होता है, सही ढंग से नाप लेना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि इससे ये ज्ञात हो जाता है कि कपड़ा आवश्यकता अनुसार लिया गया है या नहीं। क्या ऐसा ना हो कि फालतू कपड़ा निकल जाए, ज़्यादा निकल जाएगा तब भी दिक्कत है, कम होगा तब भी दिक्कत होगा। यदि देखते हैं आप लोग अगर सिलने के लिए कपड़े को दर्जी के पास देते हैं, तो थोड़ी-सी फिटिंग अगर बिगड़ता है आप लोग को, तो देखते हैं आप लोग कितना बुरा लगता है। तो कहने का मतलब वही है, इसी वजह से क्या होता है, सही ढंग से नाप लेना बहुत ही कंपल्सरी चीज़ है। यदि कपड़ा आवश्यकता से अधिक होता है तो फालतू कपड़े को काट कर अलग कर लिया जाता है, ठीक है ना? ताकि भाई किसी और कामों में उस कपड़े को यूज़ कर लिया जा सके, ठीक है ना? तो इस तरीके से वो उचित नाप लेना बहुत ही आवश्यक होता है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग तीसरे मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न की ओर। देखिए तीसरा हम लोग का प्रश्न क्या है, सिलाई किट में रखी जाने वाली 4 वस्तुओं के नाम लिखिए। देखिए दोस्तों, क्या होता है, कढ़ाई का वस्त्र हो गया, विभिन्न रंग के कढ़ाई के धागे हो गए, सुइयाँ हो गई, पेंसिल हो गया, कार्बन पेपर हो गया, कढ़ाई के लिए फ्रेम हो गया अथवा अड्डा हो गया। कहने का मतलब क्या है, कढ़ाई का वस्त्र हो गया, विभिन्न रंग के कढ़ाई के धागे जो हो गए, सुइयाँ हो गई, पेंसिल हो गया, कार्बन पेपर हो गया एवं कढ़ाई के लिए फ्रेम अथवा अड्डा हो गया। तो ये सभी जो है सिलाई किट हैं और यहाँ पर 4 ही वस्तुओं का पूछा गया था। मैंने तो पूरा का पूरा आप लोगों को सिलाई किट के बारे में ही बता दिया। ठीक है दोस्तों, तो ये सभी चीज़ों को उसमें रखा जाता है। ठीक है ना? चलिए बढ़ते हैं यहाँ पर आगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले दोस्तों इस नंबर को देख लीजिए, 950 690 250 7। तो जो ये लेक्चर आप सुन रहे हैं इसका पीडीएफ भी आप प्राप्त कर सकते हैं। तो कुछ भी नहीं करना है, इस नंबर पर जाइए, आप लोग को व्हाट्सएप मैसेज करना है और ग्रुप को आप ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, तो याद रखिएगा 1 महीने का जो परिश्रम है आप लोगों को बोर्ड एग्जामिनेशन में अलग पहचान देगा। तो इसकी सार्थकता तभी सिद्ध होगी दोस्तों जब इसे आप दूर तक फैलाएंगे। डीजे सर का वादा, बोर्ड में दिलाएंगे नंबर ज़्यादा। कुछ भी नहीं करना है, आप लोग को बस इस चैनल से रेगुलरली 2 से 3 घंटे स्टडी करना है। जमकर 1 महीने कर लीजिए। निश्चित तौर पर दोस्तों आप लोगों को बोर्ड एग्जामिनेशन में बेहतर पाने से कोई नहीं रोक सकता। कपड़ा काटने से पूर्व ड्राफ्टिंग क्यों आवश्यक है? कपड़ा काटने से पूर्व ड्राफ्टिंग क्यों आवश्यक है? देखिए ड्राफ्टिंग का मतलब क्या होता है, पूर्व सही ढंग से नाप लेना आवश्यक होता है, क्योंकि इससे ज्ञात हो जाता है कि कपड़ा आवश्यकता अनुसार लिया गया है या नहीं है। कहने का मतलब, ड्राफ्टिंग का मतलब होता है सही माप को ले लेना, ये ड्राफ्टिंग कहलाता है। क्योंकि इससे ज्ञात हो जाता है कि कपड़ा आवश्यकता अनुसार लिया गया है या नहीं लिया गया। यदि कपड़ा आवश्यकता से अधिक होता है तो फालतू कपड़े को काट कर अलग कर लिया जाता है। तो ड्राफ्टिंग इसी प्रकार से ड्राफ्टिंग जो होता है अपना वर्क करता है। ठीक है ना डिस्कस? तो ड्राफ्टिंग एक वर्ड है यहाँ पर जो यूज किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर और देखते हैं प्रश्न संख्या 5 को। देखिए 5वां हम लोग का प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, सिलाई मशीन की सुई टूटने के मुख्य कारण क्या होते हैं? देखिए सिलाई मशीन जो होता है वो टूट क्यों जाता है, क्या वजह है कि वो टूट जाता है? देखिए सिलाई मशीन इस्तेमाल करते वक्त ये जानना ज़रूरी है कि क्या आप सही सुई का इस्तेमाल कर रहे हैं या कर रही हैं। जो भी आप जिस सुई का इस्तेमाल कर रही हैं, क्या वो उसी मशीन में लगने लायक है, उसी नंबर की मशीन के लिए वो सुई है। कई बार गलत सुई की वजह से भी मशीन का धागा बार बार टूटने लगता है। ये देखिए बहुत बात है।
साथ ही साथ क्या होता है डिस्टेंस की जो सुई की सेटिंग होती है वो भी कहीं न कहीं से तो सेटिंग की बात हो गई यहाँ पर। सुई की सेटिंग कपड़े के हिसाब से बदलनी पड़ती है। सुई का नंबर देखिए क्या होता है 8 से 18 तक होता है, ठीक है ना? तो नंबर के हिसाब से भी चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो कहने का मतलब है जब नंबर सही लगाएँगे आप तो स्वाभाविक रहता है। चलिए बढ़ते हैं यहाँ पर हम लोग प्रश्न संख्या 6 की ओर। देखिए ये भी प्रश्न हम लोग का इम्पोर्टेंट प्रश्नों की सीरीज में रखा गया है। भोजन पकाने से क्या लाभ होता है? भोजन को यदि पकाया जाता है तो क्या लाभ होता है? देखिए पके भोजन के क्या-क्या फ़ायदे होते हैं इस पर हम लोग बात करते हैं यहाँ पर, ठीक है? पकाने से भोजन नरम भी हो जाता है। क्या हो जाता है? नरमी आ जाती है उसमें। भोजन क्या हो जाता है? नरम हो जाता है। इससे भोजन को चबाना, निगलना और पचाना आसान हो जाता है। कहने का मतलब कि चबाना, निगलना और पचाना आसान हो जाता है। कहने का मतलब इससे पहले लोग शाकाहारी थे या मांसाहारी थे, जो भी सर्वाहारी थे, तो वो मांस मीटों को जब लेते थे, खाते थे, तो वो उसको कूचते थे। अब वो पता चला समाप्त ही नहीं हो रहा है, लेकिन उसको पकाने की एक प्रथा चली। सब्ज़ी वगैरह में भी कैसे हैं जिसको पता चला कि वैसे ही खाना तो वो खा ही नहीं पाएँगे आप उसको। तो चबाना, निगलना और पचाने को सही करने के लिए देखा जाए तो भोजन को पकाना ही है। पकाना उसका एक प्रोसेस लाया गया। पकाने से स्वाद देखिए क्या होता है डिशेज़ वो और भी इंटरेस्टिंग हो जाता है, बेहतर हो जाता है और पकाना खाने के आकर्षण को बनाता है। यानी उससे लोग क्या होते हैं, भोज्य पदार्थों की ओर आकर्षित होते हैं। ठीक है ना? ये इम्पोर्टेंट हो जाएगा आप लोग का प्रश्न संख्या 6। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अब 7वें प्रश्न की ओर। देखिए 7वां हम लोग का प्रश्न क्या है? प्रश्न जितने भी एडिशन सब एक से एक हैं और मोस्ट इम्पोर्टेंट है और छठे हुए प्रश्न हैं और पूछे जाने की इन प्रश्नों की संभावना भी पूरी की पूरी बनी हुई है, चाहे वो 10th की बालिकाएँ हों, चाहे वो 12th की बालिका हों। तो डियर स्टूडेंट्स आप लोगों से एक विनम्र निवेदन है कि इसे अपने क्लासमेट पर आप लोग शेयर भी कर दीजिएगा, क्योंकि याद रखिएगा इस चैनल के साथ पढ़ने के साथ ही साथ आप लोग को इस चैनल का लिंक भी शेयर करते रहना है। चलो लग जाएँ 1 महीने, चलो लग जाएँ 1 महीने क्योंकि कुछ करके दिखाना है। आ गया है बोर्ड अपनी अलग पहचान बनाना है। डीजे सर का कहना है इस चैनल से रेगुलर पढ़ते रहना है। डीजे सर का कहना है इस चैनल से रेगुलर पढ़ते रहना है। तो इन सभी बातों को याद रखिए एडिशंस। भोजन पकाने की विधियों का नाम क्या है? देखिए भाप में पकाना क्या हो जाता है एडिशंस? भाप में पकाना हो जाएगा। प्रेशर द्वारा पकाना, प्रेशर कुकर द्वारा पकाना। तलना, तल देते हैं तो बेकिंग कर देना, उसको भून देना और उसको साथ ही साथ उबाल देना। कहने का मतलब है भाप में पकाना, प्रेशर कुकर के द्वारा पकाना या प्रेशर द्वारा पका देना, तलना उसे, बेकिंग कर देना, भूनना या उबालना। ये भोजन को पकाने की महत्वपूर्ण रूप से विधियाँ होती हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये 7वां आप लोग का प्रश्न हो जाएगा और इम्पॉर्टेंट प्रश्न है आपके बोर्ड एग्जामिनेशन यानी उत्तर प्रदेश बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए भूनने व सेकने में क्या अंतर है? भूनना यानी भोजन को जब आप भून रहे हैं तो कोई भी खाद्य सामग्री भून रहे हैं उसे और उसे सेक रहे हैं, तो सेकने और भूनने में क्या अंतर है? देखिए अंतर कोई भी होता है डिस्टेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है और पूछता बहुत तेज है। भूनते समय क्या होता है डिस्टेंस भोज्य पदार्थ आग के प्रत्यक्ष संपर्क में नहीं आता है। जब भून रहे हैं उसको तो आग के प्रत्यक्ष संपर्क में क्या होता है, जो भोज्य पदार्थ होता है वो नहीं आता है। जबकि सेका जब जाता है उसे तो सीधे अंगारों अथवा विद्युत सलाखों के ऊपर सेका जाता है। ठीक है ना? भूनना जैसे मीट वगैरह लिया, आप मांस लिए तो उसे आप भून रहे हैं, जैसे कढ़ाई के अंदर तेल डालकर आप उसे भून रहे हैं। और देखते हैं कभी-कभी क्या होता है अंगीठी के ऊपर जस्ट उसको सेका जाता है ना, तंदूरी वगैरह जैसे आप लोग देखते होंगे। और उसके साथ ही साथ बाल वगैरह का देखते हैं, जब बाल की जो छोटी-छोटी दाने निकलते हैं, छोटे-छोटे दाने निकलते हैं तो उसको तेल में क्या होता है भूना जाता है, भीगा जाता है, मतलब उसे भून देते हैं लोग। तेल में भून देते हैं तो वो मुलायम लगता है, अच्छा लगता है खाने में। तो उसे भूनना हो गया, मतलब डायरेक्ट क्या हो रहा है कि जो प्रत्यक्ष रूप से आग नहीं मिल रही उसे। लेकिन सेकने का मतलब क्या है कि सेकने का मतलब कि जब डायरेक्ट बाल को देखते हैं आग पर रख दिया गया है। ठीक है ना? तो इस तरीके से भूनने और सेकने को आप यहाँ से भी समझ सकते हैं। शरीर के लिए जल क्यों उपयोगी है? शरीर के लिए जल क्यों उपयोगी है? इस पर हम लोग चलिए बातें कर लेते हैं। देखिए दोस्तों ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। 9वां प्रश्न हम लोग का है शरीर के लिए जल क्यों उपयोगी है? जल हमारे शरीर के लिए क्या होता है दोस्तों? अंदरूनी अंगों को ऑक्सीजन की आपूर्ति करता है। क्या करता है? अंदरूनी अंगों को ऑक्सीजन की आपूर्ति करता है। जल हमारे शरीर को सूखा होने से बचाता है। जल हमारे शरीर के अंदर के अंगों को स्वस्थ रखता है और उन्हें स्वच्छ करता है। जल हमारे शरीर से क्या होता है दोस्तों? विजातीय तत्वों को बाहर निकालता है। हमारे शरीर से विजातीय तत्व बाहर ही ना निकलें और हमारा शरीर रोगों का घर बन जाए। अगर दोस्तों ऐसा ना हो तो ये चीज़ें दिक्कत होती हैं, प्रभावित होती हैं। इसीलिए कहा जाता है कि पर्याप्त मात्रा में पानी वगैरह भी जो होता है वो पीते रहना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा, इसको तैयार कर लीजिएगा।
प्रश्नों की सीरीज में बढ़ते हैं हम लोग आगे। डिस्कशन देखिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग का क्या हो जाएगा यहाँ पर। प्रश्न संख्या जो तो सही के लिए जल क्यों आवश्यक है, तो इस पर तो बातें हो गई आप लोगों के साथ। रेखांकित चेक किसे कहते हैं, रेखांकित चेक किसे कहते हैं, ठीक है। रेखांकित चेक किसे कहते हैं, जब किसी चेक पर बाईं ओर के ऊपरी हिस्से, बाईं ओर का ऊपरी हिस्सा, कहने का मतलब डिस्टेंस जब मिलता है चेक वगैरह देखते हैं यहाँ पर, जैसे जैसे बाईं, जैसे कहा गया कि ऐसे देखिए क्रॉस लाइनिंग दिखाया जाता है ना, तो दो आड़ी रेखाएं खींच दी जाती है। क्या की जाती है, दो आड़ी रेखाएं खींच दी जाती हैं, तो उसे ही रेखांकित चेक कहते हैं, ठीक है। रेखांकित चेक की यह विशेषता है कि उसका भुगतान नकद में नहीं दिया जाता है, बल्कि चेक में लिखी हुई रकम आदाता यानी पेई के या आदाता के आदेश प्राप्त व्यक्ति के खाते में जमा कर दी जाती है, ठीक है ना। तो रेखांकित चेक होता है मतलब जो अमाउंट होता है तो उसको क्या किया जाता है, व्यक्ति को प्राप्त ना हो के मतलब क्या किया जाता है, जो वही व्यक्ति हैं तो उनके अकाउंट या जो उन मतलब उनमें भेज दिया जाएगा। रकम जो होता है व्यक्ति के खाते में सीधे जमा कर दिया जाता है, ठीक है। तो इसे हम लोग रेखांकित चेक बोलते हैं। तो डिस्कशन ये रहा आज का यह महत्वपूर्ण सेशन गृह विज्ञान की बालिकाओं के लिए जो कि क्लास 10th और 12th की हैं। तो डिस्कशन एक काम आप लोग को ज़रूर करना है कि डीजे सर चैनल का लिंक फैला दीजिए गली गली। चलिए इसी पर मैं आप लोग को दो पंक्तियाँ सुनाता हूँ। डीजे सर के लिंक सभी तो अब बिखराओ गली गली, डीजे सर के लिंक सभी तो अब बिखराओ गली गली, पढ़ लो रे कोई डीजे सर से सुर मचाओ गली गली। तो डिस्टेंस ऐसा ही आप लोग करना है, इसे दूर तक फैलाइए, क्योंकि लोगों के अंदर ज्ञान की पूंगी बजाना ना कि गानों का रेमिक्स बजाना। तो डिस्टेंस से दूर तक फैलाइए। और समय बिल्कुल भी आप लोग के पास नहीं है, यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन आप लोग के सर पर है, ठीक है। डिस्टेंस तांडव कर रहा है, तो उसकी तांडव को आप लोग जवाब अगर बेहतर तरीके से देना चाहते हैं तो आप अभी से लग जाइए। और 1 से 2 महीने का जो समय बचा हुआ है, अब तो वो भी समय नहीं बचा हुआ है, मात्र 15 दिन आप दूर है अपने एग्जामिनेशन से। 16 फरवरी से आप लोग का एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहा है और 4 मार्च को आपका एग्ज़ाम समाप्त हो जाएगा। तो जीरो स्टूडेंट्स बिल्कुल भी आप लोग के पास समय नहीं है, समय से हर काम कीजिए, लापरवाही बिल्कुल मत कीजिए। और जाड़ा समाप्त नहीं होगा, आपका बोर्ड एग्जाम भी जाड़े में ही होगा। ये कितनी बड़ी बात है और कितना बड़ा ये जो 1 महीने का समय है ये आप लोग के लिए बहुत जटिल रहने वाला। लेकिन डिस्कशंस मैं आप लोग को यही कहूँगा कि 2 से 3 घंटे जो समय है डीजे सर चैनल पर ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों की सीरीज जब आप तैयार कर लेते हैं तो उससे आपको एक कॉन्फिडेंस मिलता है। और जब एक कॉन्फिडेंस के साथ अगर आप पेपर देते हैं तो किसी भी ऊंचाई को यानी बोर्ड की किसी भी ऊंचाई को आप प्राप्त कर सकते हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी लोगों का हृदय गहराई से भी आप लोग धन्यवाद। और मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस चैनल का लिंक जो है उसे शेयर जरूर करेंगे।